नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग अनुपात समानानुपात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 130 तक हम कर चुके हैं। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 में कह रहा है कि हरि के पास कुछ गाय तथा कुछ मुर्गी हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास कितने मुर्गे हैं। दोस्तों यदि हम मान लें कि मुर्गों की जो संख्या है उसके पास वो x है और गाय की जो संख्या है वो y है, तो कुल सिरों की संख्या उसके पास है 48। यानी कि x मुर्गे प्लस y गाय बराबर कितनी होगी 48। इक्वेशन बन गई हमारी एक। और फिर कह रहा है इसमें कि पैरों की संख्या 140 है। दोस्तों हमें पता है कि मुर्गे के 2 पैर होते हैं, तो दोस्तों हमने x मुर्गे माने थे, तो कुल पैरों की संख्या कितनी होगी 2x प्लस, और गाय के 4 पैर होते हैं। यदि हमने y गाय मानी थी तो पैरों की संख्या कितनी होगी इनकी 4y बराबर है 140 के। बराबर में दे रखी है 140 की। इक्वेशन होगी हमारी दो। दोस्तों हम क्या करेंगे, हमसे पूछा गया है कि मुर्गों की संख्या कितनी है, तो हम इसमें y का मान बराबर कर देंगे। y का मान बराबर करने के लिए इस पूरे में गुना करेंगे 4 की। जब इसमें 4 की गुना करेंगे तो यह आएगा हमारा 4x प्लस के 4y, और गुना करेंगे 4 अठे 32, हासिल को 3, 4 चौक 16 और 3 19, 192। दोस्तों घटाने पर चिन्ह चेंज हो जाएंगे। माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल, प्लस का 2x माइनस का 4x कितना बचा माइनस के 2x, और 192 है माइनस का और 140 है प्लस का, तो कितना बचेगा माइनस के 52। माइनस से माइनस कट गया, 2x बराबर 52 और x बराबर कितना आ गया दोस्तों, x बराबर आ गया हमारा 26। और सवाल में हमसे पूछा था कि मुर्गों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मुर्गों की संख्या है हमारी 26। आए दोस्तों इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक एलिगेशन नियम है। एलिगेशन नियम से इसे किस प्रकार कर सकते हैं, सवाल में दे रखा है कि कुल पैरों की संख्या 140 है, तो दोस्तों 140 को मध्य में रख लेंगे, और कह रखा है कि 48 सिर हैं, कुल 48 सिर हैं और 140 पैर हैं। तो एक बार हम मान लेंगे, एक तरफ इधर मुर्गी लिख लो और एक तरफ लिख लो इधर गाय। दोस्तों एक बार में हम जो 48 सिर हैं सबको मुर्गे मान लेंगे, और टोटल दे रखे हैं 140 पैर। यदि सारे के सारे मुर्गे हैं तो 48 सिर हैं, तो कितने पैर हुए 48 दूनी 96, ये 96 पैर हो गए इधर। और दोस्तों ये सारी गाय हैं तो 48 सिर हैं, तो पैरों की संख्या कितनी होगी 48 चौका 192, पैरों की संख्या होगी 192। एलिगेशन नियम लगा देंगे, 140 माइनस कर देंगे 192 अनुपात 96 माइनस कर देंगे 140 को, माइनस का बचेगा यहाँ 52 अनुपात में, माइनस का बचेगा यहाँ 44। दोस्तों माइनस से माइनस कट गया, 2 से काट देंगे 26 अनुपात 22, 2 से काट नहीं पाया 26 अनुपात 22। और सवाल में हमसे पूछ रहा था मुर्गों की संख्या कितनी है। दोस्तों मुर्गों की संख्या है 26, क्योंकि टोटल सिरों की संख्या दे रखी है 48, और 26 और 22 कितना होता है 48, 26 और 22 होता है 48, इसलिए मुर्गियों की संख्या आ गई 26 और गाय की संख्या आ गई 22। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 132 में कह रहा है कि रुपये 126 प्रति किलोग्राम कोमा रुपये 135 प्रति किलोग्राम की 2 प्रकार की चाय को तीसरे प्रकार की चाय के साथ 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया, 1:1:2 के अनुपात में मिलाया गया। यदि इस प्रकार बने मिश्रण का मूल्य रुपये 153 प्रति किलोग्राम हो तो तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। दोस्तों 3 प्रकार की चाय हैं।
एक का मूल्य है 126 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी का है 135 रुपये प्रति किलोग्राम और तीसरी का मूल्य हमसे पूछा गया है। जबकि सारी की सारी चाय का मूल्य एक साथ जो मिश्र अनुपात इसका बन रहा है, मिश्र मूल्य जो बन रहा है वो हमें दे रखा है 153 रुपये प्रति किलोग्राम। तो दोस्तों इन 3 प्रकार की चाय को जो मिलाया गया है वो मिलाया गया है 1:1:2 के अनुपात में। तो हम मान लेंगे कि पहले प्रकार की चाय हमारी 1 किलो है, दूसरे प्रकार की चाय हमारी 1 किलो है और तीसरे प्रकार की चाय हमारी 2 किलो है। दोस्तों तीसरा प्रकार की वाली चाय का मूल्य हमसे पूछा गया है, तो हम मान लेंगे कि इसका मूल्य जो है x रुपये प्रति किलोग्राम है। इस प्रकार दोस्तों हमारी टोटल चाय होगी 4 किलोग्राम। तो दोस्तों जब 126 रुपये प्रति किलोग्राम चाय है तो 1 किलो चाय का मूल्य कितना हो गया, 126 गुना 1 कर देंगे प्लस दूसरे प्रकार की चाय 135 कितनी है, 1 गुना में 1 कर देंगे प्लस तीसरे प्रकार की चाय हमने मान ली x रुपये प्रति किलोग्राम है और ये कितनी है 2, तो इसे कर देंगे हम 2 गुना के x और इस 4 की 4 किलोग्राम चाय को हमने बेच दिया 153 रुपये प्रति किलोग्राम की दर, तो 153 गुना के 4। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 126 प्लस का 135 प्लस का 2x बराबर 4 तिया 12 हासिल को 1, 4 5 20 और 1 21, 4 1 4 और 2 6, ये आ गया 612। दोस्तों इन्हें जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 1 और 1 2, 261 प्लस के 2x बराबर 612 या 2x बराबर 612 माइनस का 261। दोस्तों 2 में से 1 गया 1, 11 में से 6 गए कितना बचा 5 और 5 में से 2 गए 3, 2x बराबर आ गया हमारा 351 और 2x बराबर है 351, x बराबर आ गया 351/2, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 ये कम 2 15 हो गया, 2 सत्ते 14, 11 हो गया, 2 पंजे 10, पॉइंट लगा देंगे 0 और 2 पंजे 10। इस प्रकार दोस्तों तीसरे प्रकार की चाय का मूल्य आ गया हमारा 175 रुपये 50 पैसे। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 में कह रहा है किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेज बनाता है। आइए दोस्तों इसे करते हैं। 133 में कह रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% बराबर है दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए 50% उत्पादन की। दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, ये आ गया हमारा पहला गुना 33.99 बराबर है दूसरे का गुना में 50। 50 से 100 को काट देंगे 2 बार, ये आ गया हमारा फर्स्ट इंटू 2/3 इज इक्वल टू सेकेंड। या दोस्तों पहले के नीचे दूसरे को ले आएंगे, बराबर हो जाएगा 3/2। पहले और दूसरे का अनुपात आ गया हमारा 3/2 और सवाल में हमसे कह रहा है कि यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 पेज बनाए तो पहला व्यक्ति कितने पेज बनाता है। दोस्तों दूसरे व्यक्ति का हमारा जो अनुपात है वो कितना है 2, तो दोस्तों 2 तो हो गया 1500। पूछ रहा है पहला व्यक्ति कितने पेज बनाता है, तो दोस्तों इसका अनुपात है 3, तो 3 कितना, 3 निकालने के लिए 1500 गुना का 3/2, 2 से 1500 काट देंगे, ये आ जाएगा 750 और 750 गुना का 3 करेंगे जब तो आएगा दोस्तों 2250 पेज। पहला व्यक्ति 2250 पेज प्रतिदिन बनाता है, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 134 में कह रहा है कि एक कारखाने में
स्त्री तथा पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5 है, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें स्त्री और पुरुषों का अनुपात दे रखा है और वो अनुपात हमें दे रखा है 3:5। अनुपात दे दिया दोस्तों हमें 3:5 और कह रहा है यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखाने में कुल कितने कर्मचारी हैं। दोस्तों वास्तव में यहाँ पर देखने से लग रहा है कि स्त्रियों की संख्या पुरुषों से कितनी कम है, 2 कम, और सवाल में दे रखा है कितना, 40। तो दोस्तों 2 तो हो गया 40, पूछ रहा है कि कुल कितने कर्मचारी हैं। दोस्तों कर्मचारी कितने हैं, 3 है स्त्रियों का और 5 है पुरुषों का, टोटल कितने हो गया 8। तो दोस्तों 8 कितना, 8 निकालने के लिए 40 गुना के 8 बटे में 2, 2 से 8 को काट देंगे कितनी बार, 4 बार, 4 चौक 16। तो दोस्तों कर्मचारी कितने आ गए, 160 कर्मचारी। ये दोस्तों हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 135 में कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों मान लेंगे कि 2 संख्याएं a और b हैं और कह रहा है सवाल में कि 2 संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 45% है। दोस्तों जो अंतर है, अंतर का मतलब है घटाना, a माइनस बी बराबर है किसके, उनके योगफल के, a प्लस बी के कितने, 45% के बराबर। तो इसे लिख देंगे हम 45/100, या दोस्तों इसको काट देंगे, 5 से 5 निम 45 और 20 पंजे 100, 20 की गुना हो जाएगी इधर, यह आ जाएगा 20a माइनस के 20b बराबर 9a प्लस के 9b। दोस्तों a वाले एक तरफ और b वाले एक तरफ, 20a माइनस के 9a बराबर 9b प्लस क्या हो गया 20b, या 20a में से माइनस करेंगे 9a तो बचेगा हमारा 11a बराबर हो गया 29b के, या a/b बराबर आ गया 29/11। दोस्तों a/b का मान आ गया हमारा 29/11। और सवाल में पूछ रहा है कि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या है। दोस्तों बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात आ गया हमारा 29:11। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 136 में कह रहा है कि 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, इनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है, छोटे छात्र की आयु कितनी है। दोस्तों 2 छात्रों की आयु का अनुपात दे रखा है 3:2, इसे लिख लेंगे हम 3x/2x, और कह रहा है कि एक छात्र दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। दोस्तों तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, 3x माइनस 2x बराबर कितना है 5। तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 5 वर्ष, x बराबर आ गया 5 वर्ष। सवाल में पूछ रहा है तो छोटा छात्र कितने वर्ष का है। दोस्तों जब x की जगह 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10 वर्ष, छोटा जो छात्र है वो है 10 वर्ष का। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 137 में कह रहा है कि 2 संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं, उनके लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 2028 है, इन संख्याओं का योगफल कितना है। दोस्तों 2 संख्याएं दे रखी हैं हमारी और वो दे रखी हैं 3:4 के अनुपात में। इन्हें हम मान लेंगे कि ये संख्याएं हमारी हैं 3x/4x, ये संख्याएं हमारी हैं 3x/4x, और कह रहा है कि इनके HCF और LCM का जो गुणनफल है वो है 2028। पूछ रहा है इन दोनों संख्याओं का योगफल कितना। दोस्तों हम जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर है HCF गुना के LCM, और पहली संख्या है हमारी 3x, 3x गुना के 4x, दूसरी संख्या हमारी 4x बराबर है कितना है HCF गुना LCM हमें दे रखा है 2028।
ये दे रखा है हमें 2028। 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20, मायने नहीं चलती तो जीरो लगा देंगे और 4 सते 28। फिर से 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18 और 3 9 27। ये हमारा आ गया दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 169 या एक्स बराबर 169 का अंडर रूट या एक्स बराबर आ गया हमारा 13। एक्स की वैल्यू दोस्तों आ गई हमारी 13। इस प्रकार दोस्तों हमारी जो संख्याएं थी वे संख्याएं थी हमारी 3x और 4x। इसमें जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी 13 × 39 और ये वाली हमारी हो जाएगी 13 × 4 = 52। और दोस्तों सवाल में हमसे पूछा गया था कि इन दोनों संख्याओं का योग कितना। तो दोस्तों हमसे पूछा गया था इन दोनों संख्याओं का योग कितना। योग करेंगे दोस्तों 9 2 11, 11 का 1 का हासिल को 1, 5 3 8 और 1 9। इस प्रकार दोस्तों दोनों संख्याओं का योग आ गया हमारा 91। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 138 में कह रहा है यदि a बराबर है b का 4/5 तथा b बराबर है c का c का 5/2, c का 5/2। दोस्तों का मतलब गुना होता है। तो पूछ रहा है हमसे कि a अनुपात c कितना, a अनुपात c कितना। दोस्तों इससे अनुपात बना लेंगे a/b बराबर है 4/5 और इससे बना लेंगे b/c बराबर है 5/2 के। दो अनुपात दे रखे हैं हमें अलग अलग, तो हम इन दोनों अनुपात से एक अनुपात बना लेंगे सबका कॉमन। a के साथ b की वैल्यू है 4:5 और b के साथ c की वैल्यू है 5:2। खाली जगह को भरने के लिए ये वाली संख्या इधर पुट और ये वाली संख्या इधर। दोस्तों 5 सब में कॉमन है तो 5 से 5 काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा 4:5:2। दोस्तों ABC का अनुपात आ गया हमारा 4:5:2। और सवाल में हमसे पूछ रहा है कि A अनुपात C कितना। A की वैल्यू है हमारे पास 4 और C की वैल्यू है 2। दोस्तों 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। A अनुपात C आ गया हमारे पास 2:1। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 139 में कह रहा है कि संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कम क्या जोड़ें कि परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएं। दोस्तों 139 में है 6, 7, 15, 17 और कह रहा है इसमें कि कम से कम क्या जोड़ें। तो इन्हें हम लिख लेंगे कि 6/7 बराबर में है 15/17। मान लिया कि प्रत्येक पद में x जोड़ दें तो परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। दोस्तों इसमें क्या करेंगे हम, कैलकुलेशन करने से सवाल लंबा होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से उठा के करेंगे। जैसे ऑप्शन दे रखा है हमारा 6, पहला ऑप्शन है हमारा 6, तो यहाँ पर रखेंगे 6 6 12 और 7 6 13 बराबर 15 6 21 और 17 6 23। ये बराबर नहीं होगा क्योंकि वैल्यू कट नहीं रही है। और ऑप्शन बी में देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा दे रखा है 5, 6 5 11, 7 5 12 बराबर है 15 5 20 और ये हो गया हमारा 22। दोस्तों ये भी बराबर नहीं है। ऑप्शन सी है हमारा 4, 6 4 10, 7 4 11 बराबर है 15 4 19 और 7 4 17 4 21। ये भी हमारा बराबर नहीं है। और ऑप्शन डी है हमारा 3, ऑप्शन डी हमारा है 3, 6 3 9, 7 3 10 बराबर है 15 3 18 और 17 3 20। ये 2 से कट रहा है 9/10। ये हमारा अनुपात बराबर आ गया, इसलिए x की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 140 में कह रहा है कि 3 पात्रों का आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है।
इन 3 पात्रों से भरे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना है? दोस्तों 3 बर्तन हमें दे रखे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। और इन 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात हमें दे रखा है 4:1, 3:1 और 5:2। ये दे दिया हमें दूध और पानी का अनुपात। दूध और पानी का दे दिया हमें अनुपात। और इन 3 बर्तनों का आयतन हमें दे रखा है 3:4:5। आयतन हमें दे दिया 3:4:5। दोस्तों ये टोटल कितना हो गया? 4 और 1 5। इनका आनुपातिक योग हो गया 5, इनका आनुपातिक योग हो गया 4 और इनका आनुपातिक योग हो गया 7। तो दोस्तों कह रहा है कि चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है। दोस्तों इन सब से पहले हम दूध और पानी को अलग अलग कर लेंगे। दूध को निकालते हैं कि तीनों बर्तनों में दूध कितना है। दोस्तों पहले बर्तन में टोटल आनुपातिक योग 5 है और 5 में से 4 दूध है, तो इसे हम लिखेंगे 4/5 और गुना करेंगे 3 की, क्योंकि इसका आयतन जो है वो 3 लीटर है। प्लस दूसरे बर्तन में टोटल 4 है, 4 के अंदर 3 दूध है, तो इसे हम लिखेंगे 3/4 और गुना करेंगे 4 की, क्योंकि इसका आयतन 4 लीटर है। प्लस तीसरे बर्तन में टोटल 7 है और 7 में से 5 दूध है, तो इसे हम लिखेंगे 5/7 और गुना करेंगे 5 की। इस प्रकार दोस्तों चौथे बर्तन में कुल दूध की मात्रा हमारी आ गई 4/5 गुना 2 3, 3/4 गुना 4, 4 से 4 काट देंगे और ये आ गया हमारा 4 × 12, 12/5 प्लस के 3 प्लस के 5 × 5 25, 25/7। इसका एलसीएम ले लेंगे 35। 5 से 35 कट गया कितनी बार? 7 बार। 12 × 7 = 84 प्लस 35 × 105 और प्लस 25 × 5 = 125। इस प्रकार दोस्तों इसको जोड़ देंगे, यह आ जाएगा हमारा 5 × 5 = 10, 10 × 4 = 14 का 4 का हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 8 11, 11 का 1 का हासिल को 1, 1 और 1 2 और 1 3। यह आ गया हमारा 314/35। दोस्तों ये हमारा दूध का अनुपात आ गया। आइए दोस्तों इसी प्रकार हम पानी का अनुपात निकालते हैं। पानी का अनुपात आएगा, टोटल 5 है, 5 में से 1 पानी है, 1/5 और कितने लीटर है? आयतन 3। प्लस इसी प्रकार टोटल 4 है, 4 में से 1 पानी है और कितना है? 4 प्लस 2/7 गुना का कर देंगे हम 5। टोटल 7 है, 7 में से 2 पानी है और कितने लीटर आयतन है? 5। 4 से 4 कट गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 3/5 प्लस के 1 और प्लस के आ गया हमारा 10/7। एलसीएम ले लेंगे 35। ये आ जाएगा हमारा 7 × 21 प्लस के 35 और प्लस के 10 × 5 = 50। जोड़ देंगे इसे, ये आ गया 5 और 1 6, 5 3 8 और 2 10, 106/35। इस प्रकार दोस्तों दूध आ गया हमारा 314/35 और पानी आ गया हमारा 106/35। और हमसे पूछ रहा था कि दूध और पानी का अनुपात कितना। चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना? दोस्तों दूध और पानी का अनुपात निकालेंगे। दूध है हमारा 314/35 और पानी है हमारा 106/35। 35 से 35 काट देंगे, इसको 2 से काट देंगे, यहाँ पर आ गया 53, इसे 2 से काट देंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 से 2 = 14। यह आ गया हमारा 157/53। दोस्तों दूध और पानी का अनुपात आ गया हमारा 157/53। ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 जो है, क्वेश्चन नंबर 141 रिपीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 132 की तरह है।
आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 142 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 142 में कह रहा है कि कुछ राशि ए बी सी और डी के बीच क्रम से 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित की गई। यदि ए को सी से रुपये 1000 अधिक मिले तो बी का भाग कितना है? दोस्तों ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी में बांटी गई है 5:2:4:3 में, और कह रहा है यदि ए को सी से रुपये 1000 अधिक मिले तो बी का भाग कितना। दोस्तों जबकि ए को सी से कितने अधिक मिल रहे हैं? 1। तो दोस्तों एक तो हो गया 1000, पूछ रहा है बी का भाग कितना। बी का भाग कितना है? 2। तो 2 कितना? दोस्तों 2 निकालने के लिए 2 गुना के 1000 बटे में आ गया 1, कितना आ गया बी का भाग? 2000 रुपये। दोस्तों बी का भाग आ गया 2000 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 143 में कह रहा है कि एक संख्या का 40% दूसरी संख्या का 4/7 है। पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? दोस्तों कह रहा है पहली संख्या का 40% बराबर है दूसरी संख्या का 4/7। परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। पहली गुना 40/100 बराबर है दूसरी गुना 4/7। 0 से 0 कट गई, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। इस 2 से इसको काट देंगे, कितनी बार? 2 बार। यह आ गया हमारा पहली गुना 1/5 बराबर है दूसरी गुना 2/7। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके बटे में ले आएंगे, पहली बटे दूसरी, यह जाके गुना में हो जाएगा 2 की। 5 दूनी 10/7। पूछ रहा था पहली और दूसरी का अनुपात कितना। पहली और दूसरी का अनुपात आ गया हमारा 10:7। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 144 में कह रहा है कि एक कार तथा एक रेल की गति का अनुपात क्रम से 15:22 है। यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है? दोस्तों हमें इस सवाल में कार तथा रेल की गति का अनुपात दे रखा है, वो दे रखा है हमें 15:22, और कह रहा है कि यदि रेल की गति कार की गति से 35 किलोमीटर पर घंटा अधिक हो तो कार की गति कितनी है? दोस्तों जबकि रेल की गति कार की गति से कितनी अधिक है हमारे हिसाब से? 7। सवाल में दे रखा है कितना? 35 किलोमीटर। तो दोस्तों 7 तो हो गया 35। पूछ रहा है कार की गति कितनी है, तो कार की गति कितनी है? 15। तो 15 कितना? 15 निकालने के लिए 35 गुना के 15 बटे में आ गया 7। 7 से 35 को डिवाइड कर देंगे 5 बार, और 15 बन जाए 75। तो दोस्तों कार की चाल आ गई हमारी 75 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 145 में कह रहा है यदि P + Q का 20% बराबर है P - Q का 50%, तो P अनुपात Q का मान कितना होगा? दोस्तों कह रहा है P + Q का 20% बराबर है P - Q का 50%। परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, 0 से 0 कट गई, अंदर गुना करेंगे, यह आ गया हमारा 2P + के 2Q बराबर में है 5P - के 5Q। Q वाले एक तरफ कर लेंगे और P वाले एक तरफ। यह हमारा आ जाएगा इधर 2Q, इधर Q उठ का आएगा तो प्लस का हो गया, प्लस के 5Q बराबर 5P - के 2P। ये हो गया दोस्तों हमारा 7Q बराबर में है 3P, और हमसे पूछ रहा है कि P/Q कितना है। तो दोस्तों 7 के नीचे 3 को ले आएंगे और P को ले जाएंगे और Q को ले जाएंगे P के नीचे। ये आ गया हमारा P/Q। तो दोस्तों इस प्रकार P/Q हमारा आ गया 7/3, या P अनुपात Q को हम लिख सकते हैं 7/3। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 146 में दे रखा है दोस्तों कि A अनुपात B अनुपात C बराबर है 2:3:4, और
वैल्यू हमें निकालनी है A/B अनुपात B/C अनुपात C/A की। वैल्यू हमसे पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात B/C अनुपात C/A की। ये हमसे पूछ लिया। दोस्तों हम जानते हैं कि यदि A अनुपात B अनुपात C बराबर दे रखा है हमें 2:3:4, तो इसका मतलब है कि A की वैल्यू 2 है, B की 3 है और C की 4 है। आइए दोस्तों डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। A की जगह रखेंगे 2 और B की जगह 3, 2:3। इसी प्रकार B और C की भी 3:4। इसी प्रकार C/A C की है हमारी 4 और A की है हमारी 3। दोस्तों इसको काट देंगे, 2 बार कट गया, या इसको हम लिख लेंगे 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 2। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा 12। 3 और 4 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। इस 12 से पूरी इक्वेशन में गुना कर देंगे। तो इसको हम जब गुना करेंगे तो 12 3 से कट जाएगा 4 बार, ये आएगा हमारा 8 अनुपात 4 से 12 कटेगा 3 बार, तो ये आएगा हमारा 3×3=9 अनुपात। और इसके नीचे हम 1 मान लेंगे। 1 से 12 कटेगा कितनी बार? 12 बार, तो 12×2=24, ये आएगा हमारा 24। इस प्रकार दोस्तों इस इक्वेशन का मान हमारा आ जाएगा 8:9:24। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 147 में कह रहा है कि 28 लीटर मिश्रण में पेट्रोल तथा तेल का अनुपात 5:2 है। इसमें कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। दोस्तों पेट्रोल और तेल का अनुपात हमें दे रखा है, इसमें 5:2 और कह रहा है कि कितना तेल और मिलाया जाए, कितना तेल और मिलाया जाए कि यह अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 और टोटल हमें दे रखा था पहले 28 लीटर। तो दोस्तों तेल मिलाने की बात कर रहा है तो पेट्रोल को हम बराबर कर देंगे। यदि पेट्रोल मिलाने की बात करता तो तेल को हम बराबर कर देते, लेकिन इस क्वेश्चन में तेल मिलाने की बात कर रहा है तो हम पेट्रोल को बराबर कर देंगे। इस पूरे में गुना करेंगे 2 की और इस पूरे में गुना करेंगे 5 की। इसमें गुना करने के बाद ये हमारा आएगा 2×5=10 अनुपात 2×2=4। इसमें हम गुना करेंगे तो ये हमारा आएगा 10:5। तो इस प्रकार दोस्तों इसका अनुपातिक योग आ गया हमारा 28 और इसका अनुपातिक योग आ गया हमारा 14 और इसका अनुपातिक योग आ गया हमारा 15। और जबकि प्रारंभिक मात्रा हमें दे रखी है कितनी? 28 लीटर, जबकि प्रारंभिक अनुपात का योग हमारा कितना है? 14 लीटर। तो दोस्तों 14 तो हो गया, 28 पूछ रहा है कि कितना तेल और मिलाया जाए। पहले तेल 4 था, अब कितना होगा? तेल 5। तो दोस्तों कितना तेल मिला? 1। तो 1 कितना? 1 निकालने के लिए 28 गुना का 1 बटे में आ गया 14। 14 से 28 को डिवाइड कर देंगे कितनी बार? 2 बार। तो दोस्तों कितना तेल और मिलाया जाना चाहिए? 2 लीटर। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 148 में कह रहा है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 378 सिक्कों के मूल्य का अनुपात 13:11:7 है। इनमें से 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों 148 में हमें मूल्यों का अनुपात दे रखा है। मूल्यों का अनुपात हमें दे रखा है इसमें 13:11:7। और ये जो अनुपात है हमारा ये है 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे का, जबकि टोटल सिक्कों की संख्या हमें दे रखी है 378। टोटल सिक्के हमें दे रखे हैं 378 और ये दे दिया हमें मूल्यों का अनुपात। तो दोस्तों 1 रुपये के सिक्के में सिर्फ 1 रुपया ही बनता है, तो इसके सिक्के कितने हो गए? इसे हम मान लेंगे 13x। इसमें सिक्के हो गए हमारे 13x प्लस। हम जानते हैं कि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, तो इसके सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 11×2=22x।
इसके सिक्कों की संख्या होगी 11 दूनी 22x, या आप इसे यहाँ भी रख सकते हैं 13x, 11x और 7x। 13 दूनी 22x और 25 पैसे के 1 रुपये में कितने सिक्के बनते हैं? 4 सिक्के। 25 पैसे के 1 रुपये में बनते हैं 4 सिक्के, इसलिए हम गुना करेंगे इसमें 4 की। 4 सत्ते 28x, ये हो गया 28x, है ना। इसके 25 पैसों के सिक्कों की संख्या होगी 28x। दोस्तों सबको जोड़ देंगे तो ये हमारा आएगा 63x बराबर 378, या x बराबर 378 बटे 63, या x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 6। x की वैल्यू आ गई हमारी 6। इस प्रकार दोस्तों पूछ रहा था हमसे कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों यहाँ पर हमारा 50 पैसों का जो मूल्य का अनुपात है वो है 11x। ये 11x तो है इसका हमारा मूल्य, 11x हमारा है मूल्य, और x बराबर आया हमारा 6। जब x की जगह इसमें 6 रखेंगे तो 11 गुना के 6 कितने रुपए बन गए? 66 रुपये। 11 गुना के 6 रुपये बन गए 66। पूछ रहा है सिक्कों की संख्या कितनी। दोस्तों 1 रुपये में 50 पैसे कितने सिक्के बनते हैं? 2। इसलिए सिक्कों की संख्या के लिए 66 गुना के 2 करेंगे, कितना आ जाएगा? 132 सिक्के। दोस्तों 50 पैसों के सिक्कों की संख्या आएगी 132। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 149 में कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये, 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। इन सिक्कों का मूल्य ₹56 है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? दोस्तों कुल मूल्य दे रखा है 56 रुपये, और जो सिक्के हैं वे हैं 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के। 50 पैसे और 25 पैसे के ये सिक्कों का अनुपात दे रखा है। सिक्के का अनुपात सिक्कों की संख्या से दोगुनी तथा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। यदि हम मान लें कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं हमारे x हैं, और 50 पैसे जो हैं, 50 पैसों की जो संख्या है वो इससे कितनी है? 4 गुनी। ये होगी हमारी 4x। और ये जो 50 पैसों की संख्या है ये 25 पैसे से कितनी है? 2 गुनी। यदि दोस्तों ये 4x है तो ये कितना होना चाहिए? इसका आधा 2x, तभी तो इसका 2 गुनी होगी। 2x का दुगुना कितना होगा? 4x। और जबकि हमारे पास जो है टोटल रुपए है 56, और ये है हमारे पास सिक्कों का अनुपात। तो दोस्तों इसे हम रुपए बनाने के लिए हम क्या करेंगे? x को डिवाइड कर देंगे 1 से, क्योंकि 1 रुपये में सिक्का जो होता है सिर्फ 1 रुपये का सिक्का होता है, प्लस 4x को डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के बनते हैं, प्लस और 2x को डिवाइड कर देंगे 4 से, क्योंकि 25 पैसे में 25 पैसे के 1 रुपये में 4 सिक्के बनते हैं, और बराबर रख देंगे 56 रुपये। दोस्तों इसको काट देंगे, 2x आ गया, ये आ गया हमारा 1/2, ये आ गया हमारा x प्लस के 2x प्लस के x बटे 2 बराबर है 56 के। x और 2x हो गया हमारा 3x प्लस के x बटे 2 बराबर है 56। एलसीएम ले लेंगे, 2 तिया 6, 7x, इस 2 की गुना होगी उस उधर जाके, 7x बराबर हो गया 56 गुना के 2। 7 से 56 को काट देंगे 8 बार, या x बराबर हो गया 8 दूनी 16, x बराबर हो गया 16। सवाल में हमसे पूछ रहा था कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों 50 पैसों के सिक्कों की संख्या हमारे पास है 4x। जब x की जगह 16 रखेंगे तो 4 गुना के 16, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या आएगी हमारे पास 64। तो दोस्तों 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमारे पास 64, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 150 में कह रहा है कि ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। ए तथा बी के वेतन का अनुपात 8:9 है। तो दोस्तों इसे हम मान लेंगे 8x/9x, और कह रहा है यदि ए के वेतन में 50% वृद्धि तथा बी के वेतन में 25% कमी कर दी जाए तो इनके वेतन का अनुपात 16:9 रह जाता है। ए का वेतन कितना है?
ए का वेतन दोस्तों हमसे पूछ लिया, इसका है 8x बटे में 9x, और कह रहा है ए के वेतन में 50% वृद्धि, तो ये हो गया 150%, और बी के वेतन में 25% कमी, तो ये हो गया 75%। बराबर जो है हो जाता है अनुपात 16:9, 16/9। दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 75 से 150 कट गया कितनी बार? 2 बार। और ये हो गया हमारा 8 दूनी 16, 16x बटे में आ गया 9x, बराबर हो गया 16/9। दोस्तों x से x कट गया, 16 से 16 कट गया, 9 से 9 कट गया। तो इसका मतलब हुआ कि ये निर्धारित नहीं किया जा सकता या ज्ञात नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें कुछ बचा ही नहीं है ज्ञात करने के लिए।